कहते रहते हैं दर्शन करने दर्शन करने दर्शन करने। हमारे उस दर्शन रस को संतुष्ट करने के लिए महापुरुषों को इतना श्रम करना पड़ता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, भैया जी पास में बैठे उनसे माफी मांगते हुए कहता हूँ, इन महापुरुषों की हम बात कितनी मानते हैं। आप चोली वाले तो मानते हो, लेकिन इन महापुरुषों की हम बात कितनी मानते हैं। हम बात तो मानते उतनी मानते, बाकी हमको हमारी आंखों को संतोष होता है इनको देख के, हमारे हृदय को एक सुख मिलता है इनको देख करके। अपनी आंखों के अपने हृदय के सुख के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन बात मानने के लिए यदि श्री महाराज जी कह दें कि जो रोज कम से कम 1 लाख भगवान नाम का जप करता हो वही हमारा दर्शन करने आए, बजाने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुरंत दर्शनार्थियों की संख्या घट जाएगी। जो रोज सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे तक साधन करता हो वो हमारा दर्शन करने आए, और कम हो जाएगी। जो एकादशी के दिन सिर्फ जल पान करके मौन रह करके भजन करता वो हमारा दर्शन करने आए, और कम हो जाएगी। तो बुरा नहीं मानिएगा, मन में आता। भी मैं श्री मलुक वाले महाराज जी से के दर्शन करके आया, इतना श्री महाराज जी का स्वास्थ्य में असहजता है, बोल रहे हैं बोल नहीं पा रहे हैं, श्वास फूल रही है, खांसी बीच बीच में आती है, शरीर शिथिल हुआ है, और 1 महीने का कुंभ 1 महीना 1 दिन ही हुआ है पूरा, 1 महीना 1 दिन ही हुआ है पूरा उनका। ऐसा नहीं कि आज सुबह उठे रात को सोए, रात और दिन एक ही सा हो चला, ऐसा भारी श्रम करके पधारे। बाबा का भी स्वास्थ्य आप सब जानते हैं, सिर्फ हमारे नेत्रों को आनंद देने के लिए, हमारे नेत्रों को सुख देने के लिए, और एक आशा मन में लिए हुए, एक उम्मीद मन में लिए हुए, क्या पता हमको देखेंगे, क्या पता इनके मन में ये भाव उठ जाएगा, इनके मन में ये प्रेरणा हो जाएगी कि अरे श्री महाराज जी हमारे पे इतनी कृपा करते हैं, तो अब हम भी श्री महाराज जी की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन पवित्र बनाएंगे, हम अपना खान पान पवित्र बनाएंगे, हम अपनी संगति उत्तम रखेंगे, हम खूब नाम जप करेंगे, खूब भजन करेंगे, खूब आचरण अच्छा रखेंगे। इस आशा में किसी कवि की पंक्ति है, या शायद मैंने ही लिखी है, हाँ मैंने ही लिखी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैंने लिखी है, लेकिन 100 दिए, एक मित्र दूसरे मित्र को कहता है 100 दिए मैंने जलाए, 100 दिए मैंने जलाए तेरे घर में मेरे यार, 100 दिए मैंने जलाए तेरे घर में मेरे यार, और एक दिया उम्मीद का मेरे घर भी जल रहा, एक दिया उम्मीद का मेरे घर भी जल रहा। इसका अभिप्राय है कि 100 बातें आपको बता के भी हम एक बात दिल में लेकर प्रवास कर रहे हैं, उम्मीद का दिया कि कभी तो मानेंगे, कभी तो करेंगे, कभी तो कुछ अच्छा करेंगे। 100 श्रेष्ठ बातों के दिए आपके घर में जला के एक बात अपने पास में लेके रखी है, उम्मीद की बात की। आप लोग तो सब करते हैं, मैं तो ऐसी बात कह रहा हूं कि कभी तो ये मानेंगे, कभी तो ये करेंगे, कभी तो सब होगा। कृपानाथ हमको तो बहुत मन में आता है, अगर भगवान, हालांकि महापुरुषों जैसी अपनी कोई वाणी नहीं है, महापुरुषों जैसा कोई अपने में भाव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भैया जी मन में आता है कि ठाकुर जी ऐसी ताकत देते तो 8-10 रूप बनाते, सब जगह हम ही कथा करने जाते, कोई महात्मा जी को तकलीफ नहीं देते, आप करो कथा ही तो सुननी है आप लोगों को, हम सुना देंगे, इनके दर्शन ही कर लो, उससे भी कल्याण हो जाता है। लेकिन हम सबको सोचना चाहिए,
आप लोगों का कभी, अब पहले तो मुझे भी ऐसा नहीं था, अब मेरे को भी दया आने लगी महाराज। दया यानी श्री प्रहलाद जी महाराज, ध्यान से सुनिएगा कृपानाथ, एक बात कहता हूं। श्री प्रहलाद जी के लिए भगवान नृसिंह भगवान प्रकट हुए। आपने कथा तो सुनी है, खम्भ फाड़ कर भगवान प्रकट हुए। तो ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी ने प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद ठाकुर जी का और प्रहलाद जी का, नृसिंह भगवान का और प्रहलाद जी का संवाद हुआ। तो नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि हे प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में विलंब हुआ। तू मेरे आश्रित था, लेकिन फिर भी मैं तेरी रक्षा करने में विलंब से आया। तब तक तुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा, तेरे पिता ने तुझे कितनी तकलीफ दी, पहाड़ से नीचे पटका, समुद्र में फिकवाया, आग में जलाने की चेष्टा करी, कितना तुझको कष्ट दिया, मुझे विलंब हो गया आने में। प्रहलाद जी कहते, सरकार विलंब आपको आना ही क्यों था? आप किसके लिए आए? बोले तेरे को बचाने के लिए आए। बोले सरकार, मैं तो नित्य निरंतर आपके श्री चरणों का दास हूं। अब ये मेरे हाड़ मांस का शरीर अगर ये मेरा पिता मार भी देता तो क्या फर्क पड़ता उसमें? कभी न कभी तो शरीर जाना ही अच्छा होता। आपका नाम लेते लेते, आपको याद करते करते ये शरीर चला जाता। तो ठाकुर जी ने कहा, भैया जी, हे प्रहलाद, मैं तेरा शरीर बचाने नहीं आया हूं, मैं तो अपना घर बचाने आया हूं। तेरा शरीर बचाने नहीं आया हूं, मैं तो अपना घर बचाने आया हूं। तो प्रहलाद जी ने पूछा, प्रभु घर? बोले हाँ प्रहलाद, मैं किसी मंदिर आदि में नहीं रहता हूं। तेरे जैसे जो प्रेमी भक्त होते हैं, उनका शरीर मेरे रहने की जगह है, उनका शरीर, उनकी देह मेरे रहने का स्थान है। तो ये जो महापुरुष विराजे हैं, ये बाबा विराजे हैं, सरकार विराजे हैं, सरकार विराजे हैं, इनका जो श्रीअंग है वो ठाकुर जी का निवास स्थान है, ठाकुर जी के रहने की जगह। इनके श्रीअंग को कष्ट होता है, आपके घर की कोई खिड़की हिलने लगे, कोई उस छत पर से पानी टपकने लगे, आप कितने विचलित हो जाते हैं, कितना व्याकुल हो जाते हैं। बिजली चली जाए तो ऐसे हो जाते हैं। तो इन महापुरुषों के श्रीअंग को अगर कष्ट होता है तो ठाकुर जी के निवास स्थान की क्षति होती है। इसलिए भैया, हम सत्संग आदि सब कराएं, सब कुछ करते रहें, लेकिन इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें, हमारे लिए सबसे प्रधान स्तर पर होगा कि महापुरुष स्वस्थ रहने चाहिए, उनका श्रीअंग सुखी रहना चाहिए। मैं मानता हूं इनको सुख भी मिलता है आप सबको मिलके, हम जैसों पे कृपा करके। आप लोगों को तो उपदेश दे देते हैं हम कि भैया श्रम मत कराओ, वो मत कराओ, खुद चिपक जाते हैं। ये इतना हमको छूट मिला हुआ है ना, हम चिपक जाते हैं। सबको कहते चलो चलो अब महाराज जी को आराम करना, सब बाहर चलो, सब बाहर चलो, खुद जाके बैठ जाते हैं, लो हमको लाश। तो हम सब ने ये विचार रखना चाहिए कि भाई इन महापुरुषों का शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हमारे लिए इनको श्रम न करना पड़े, हम श्रम करें। यदि हम सभी लोग ही समय समय पर इनके सानिध्य में पहुंच जाते, धाम में आ जाओ आप सब, वहीं आकर हम सब सत्संग कर लें, वो कर लें, तो कहां? लेकिन नहीं, वहां तो महाराज ये काम है, वो काम है, ऐसा। ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, तो हम हमारे हाल बता रहे हैं, इसलिए श्रम कराते हैं। हालांकि मैं जानता हूं पृथ्वी प्रसन्न होती है, महापुरुष जब पधारते हैं, उनके चरण पड़ते हैं, तो वसुंधरा पुण्यवती च तेन, वसुंधरा अपने आप को पुण्यवान अनुभव करती, धरती अपने आप को धन्य अनुभव करती। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने 3 बार पैदल पृथ्वी की परिक्रमा करी। तो उस पैदल परिक्रमा में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पादुका नहीं धारण करी, पादुका नहीं धारण करी। तो धरती माता प्रकट होकर के कहती है कि मैं आनंदित हो गई, आह्लादित हो गई, आपने पृथ्वी परिक्रमा नहीं करी, मेरे पूरे स्वरूप को धन्य कर दिया, पवित्र कर दिया, दिव्य कर दिया। ऐसे महापुरुषों के, आचार्यों के, गुरुजनों के चरण पड़ते हैं तो धरती भी आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है।
लेकिन फिर भी भैया इनको कष्ट नहीं हो, ये कष्ट नहीं पा रहे, ये कष्ट नहीं पा रहे। महात्माओं का अंग कष्ट पाता है वो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे नेत्रों के सुख को पूरा करने के लिए वे आते हैं, एक उम्मीद लेकर आते हैं। हम सब भी उनकी उम्मीद पर खरे उतरे, कुछ उनकी प्रसन्नता के कार्य करें, जिन कार्यों से वो राजी होते हों, ऐसा जीवन अपना बनाए जैसा जीवन देख करके वो प्रसन्न होते हों, तब भैया कुछ आनंद की बात है। नहीं तो इतना श्रम कराना, इतना कष्ट इनको होता है। करुणा निदान, बाकी कुछ ऐसे उपदेशात्मक कोई बात कहने की मन में आ नहीं रही है, या उपदेश क्या दें। इतना पवित्र गांव है, हमारे बाबा जी ने इस गांव को क्या कह दिया भाई। यहाँ का कोई आदमी प्रधानमंत्री बन जाता ना, चोली गांव का कोई आदमी प्रधानमंत्री बन जाता ना भैया जी, तो भी इस गांव का इतना आत्म कल्याण नहीं कर सकता था जितना बाबा जी के विराजने से हो सकता है। इस गांव का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता तो यहाँ पर सड़कें बहुत नई हो जाती, यहाँ पर बाग बगीचे बन जाते, यहाँ स्कूल कॉलेज नए नए भवन बन जाते, लेकिन सबको प्रिया प्रीतम के चरण मिले, सबको भक्ति की राह मिले, सबको श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ऐसा मंगलमय नाम मिले, ऐसे भाव मिले, ये कोई नहीं कर सकता था। श्री बाबा महाराज जी की कृपा से इस गांव को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया, इस गांव को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत का जन्म इतना काम करता है, संत का जन्म इतना काम करता है। कृपानाथ इस गांव की तो, इस गांव में आना ही अपने आप में एक तरह की तीर्थ यात्रा है। कुंभ में तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन यहाँ आने से लगता है कि अपना महाकुंभ हो गया भाई, और क्या चाहिए। श्री महाराज जी यहाँ हैं, श्री बाबा जी यहाँ पर हैं, और मलुक पीठ वाले महाराज जी यहाँ पर हैं। इससे बढ़कर के त्रिवेणी और क्या होगी आपको, उनके दर्शन हो गए, ठीक है। आपको महाराज जी के दर्शन हो ही रहे हैं, और महाराज बाबा के दर्शन हो ही रहे हैं। सरस्वती वैसे भी गुप्त बहती है, तो महाराज जी वहां गिरा त्रिवेणी करके और क्या हो। तो नारायण, हमें तो मन में बहुत आनंद है, प्रसन्नता, यहाँ आने की प्रसन्नता है। वैसे प्रतिवर्ष यहाँ से सूचना मिलती है उत्सव की कि ऐसा ऐसा उत्सव है, और निमंत्रण भी मिलता है आइए, लेकिन कहीं न कहीं व्यस्तता होने से नहीं पहुंच पाते हैं। इस बार इंदौर में ही योग ऐसा बना, इंदौर में भी कथा चल रही और यहाँ पर भी ये उत्सव चल रहा, तो मन में इतनी प्रसन्नता थी कि कैसे भी करके मैं जा सकूंगा, हाजिरी लगा सकूंगा, आप सबके दर्शन कर सकूंगा। आप लोगों को उपदेश देने जैसे तो मूर्तियां हैं ही नहीं आपको। मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि आप लोगों को किसी प्रवचन की आवश्यकता है। आप लोग तो बाबा जी की कृपा से पहले से नाम रस में डूबे हुए हैं, भक्ति रस में डूबे हुए हैं। क्या छोटे छोटे बच्चे भी अपनी तुतलाती वाणी में से हरिदास बोलते हैं। ऐसे गांव में प्रवचन की कहाँ आवश्यकता है। जिस गांव के बच्चे बच्चे के जबान पर भक्त का नाम हो, स्वामी जी जैसे महत भगवत पुरुष का नाम हो, वो गांव तो तर गया भैया। उस गांव के लिए कोई प्रवचन कथा भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। ये तो बाबा जी के मन में भाव रहता है कि नहीं, गांव की भक्ति की जो ऊर्जा है वो और बढ़नी चाहिए, इसलिए महापुरुष यहाँ पर पधारते हैं। कृपानाथ यहाँ का कोई श्रीमंत सेठ, यहाँ का कोई नेता तंत्री मंत्री भी कोशिश करता ना, तो भी श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ऐसी अवस्था में यहाँ हरगिज नहीं आते हैं। तो कितनी भी कोशिश करते तो महीने भर कुंभ में ऐसा तप करने के बाद यह रास मंडली यहाँ बिल्कुल नहीं आती भैया। कोई और चीज महत्व नहीं रखती है, स्वास्थ्य सबसे पहले है।
लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रास बिहारी सरकार विराज रहे हैं, मलुक पीठ वाले सरकार विराज रहे हैं। ये सिर्फ बाबा जी की उपस्थिति का कारण है, श्री महाराज जी की उपस्थिति का कारण है। आप सोचो, अपना तो कल्याण हो गया, मेरा यहाँ आने से हो गया, आप लोगों का यहाँ रहने से हो गया। क्यों? जिसके कल्याण में संत रुचि लेता है उसका कल्याण एकदम निश्चित है। जिस स्कूल के विद्यार्थी को सफल करने के लिए प्रधान अध्यापक रुचि लेता है, उस विद्यार्थी को कौन असफल कर सकता है? जिस विद्यार्थी को सफल करने में प्रधान अध्यापक की रुचि हो, उस विद्यार्थी को कोई असफल नहीं कर सकता। ये सब भक्ति की स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, इनकी रुचि है कि हम सब हमारी भक्ति सफल होनी चाहिए, बस अपनी भक्ति सफल है, अपना कल्याण पक्का है। भक्ति महारानी जब वृंदावन में दुखी हो रही थी, व्याकुल हो रही थी, ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र शिथिल पड़े थे, तब श्री नारद जी महाराज ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा तुम्हारे लिए, मैं घर घर में तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा। अन्य धर्म तिरस्कृत्यम पुरस्कृत्यम महोत्सवान, मैं भगवान का दास हूँ, गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन में तुम्हारी प्रतिष्ठा कर दूंगा। ज्ञान वैराग्य को जागृत करेंगे। तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई कि आपकी रुचि अगर बन गई है, अगर आपने स्थान लिया है कि मेरा कल्याण होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य जगने चाहिए, तो ये निश्चित रूप से हो जाएगा। तो संतों ने रुचि ली है तो निश्चित रूप से अपना सबका कल्याण। हम तो इतना ही मानते हैं। आप सब लोग इसी प्रकार इन महापुरुषों के चरणाश्रित रहकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं और इनको प्रसन्नता हो ऐसे कार्य अपने जीवन में करते रहें। बाकी तो हम जय जय से, बाबा से और श्री महाराज जी से यही विनती करेंगे, आप अपने, अब हम लोग तो ऐसे हैं कि क्या बोले, कहते भी रहते हैं और विनती भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार आप अपने श्रीअंग, ये आपका श्रीअंग प्रिया प्रीतम का निवास स्थान, आपके श्रीअंग में कष्ट होता है तो प्रिया प्रीतम को विहार करने में असहजता तो होती होगी, क्योंकि है तो ये अंदर ही बगीचा है जहाँ प्रिया प्रीतम घूमते हैं, अंदर ही तो कुंज निकुंज है। अगर आपके श्रीअंग को कष्ट होगा तो प्रिया प्रीतम भी तो थोड़े असहज होते ही होंगे। इसलिए आपके श्रीअंग को प्रिया प्रीतम का कुंज समझ के आप संभालें। हम सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी में हम सब का कल्याण हो चुका है। मैं तो मेरे कल्याण को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। कईयों ने कहा बाबा भैया जी कि महाकुंभ में नहीं गए कैसे कल्याण होगा, महाकुंभ में नहीं गए कैसे कल्याण होगा। हमने कहा अपना कल्याण हो चुका है इसलिए हम नहीं जा पाते। जिनके बाकी हो वो जाके, जो गए उनका हो ही गया, जिनका हो चुका था वो भी गए, उनका डबल हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अपना इतना ही बहुत है, इनके चरणों में ही अपना कुंभ है। हमारे मारवाड़ में गाते हैं 68 तीर्थ गुरु चरणा, सब तीर्थ इनके चरणों में है, इनके चरणों में त्रिवेणी संगम सब मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तुलसीदास जी ने तो पहले ही कह दिया भाई कि संतों का समाज ही चलता फिरता प्रयाग है। बस हमारी बात यही है कि कुछ लोग स्थापित प्रयाग में गए और हम चलते फिरते प्रयाग में नहा रहे हैं, चलते फिरते प्रयाग में हम लोगों का स्नान हो रहा है। इतना ही भाव निवेदन करता हूँ और श्री महाराज जी कृपा करें। दास को वहाँ सेवा के लिए जाना है, इसलिए मैं आज्ञा लेता हूँ सरकार से। आप सब ऐसे ही विराजे रहिएगा और आनंद लीजिए सरकार की वाणी का।